जय श्री कृष्ण दोस्तों। अपने जीवन में हर व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है। ईश्वर को ना माने ऐसे बहुत कम लोग इस पृथ्वी पर हैं। और जो भी पूजा करते हैं वो भगवान के पास दीपक जरूर जलाते हैं दोस्तों। जब आप भगवान के पास दीपक जलाते हैं तब आपने देखा होगा कभी कभी उस दीपक में उस बाती के ऊपर फूल बन जाता है। ये फूल कई प्रकार के होते हैं, उनके कई आकार होते हैं, लेकिन जैसा भी आकार हो इसको हम फूल ही कहते हैं। तो कई लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर हम जो ये दिया जलाते हैं तो इसमें ऐसा फूल क्यों बन जाता है। अब ये फूल बनना अच्छी बात है या बुरी बात है, शुभ है या अशुभ है, ये सारी बातें जो है हमारे मन में उत्पन्न होती है। ऐसे कई सवाल मैं आए दिन सुनती रहती हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, जब हमारे दीपक में फूल बनने लगते हैं तब उसका कोई भी बुरा परिणाम कभी भी नहीं होता। दीपक में फूल बनना एक बहुत ही अच्छी बात है, पवित्र बात है। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रार्थना सीधे सीधे ईश्वर तक पहुंच रही है। अब ये जो दीपक में फूल बनते हैं इसके कारण कई लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा। देखिए, तो दीपक में जब फूल बनते हैं इसका अर्थ है कि आपकी पूजा ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पूजा सफल हो रही है, आपके सारे काम बनेंगे, सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, भाग्योदय हो रहा है। बहुत समय से रुके हुए ऐसे कार्य जिनकी उम्मीद भी आपने छोड़ दी हो कि कभी वे पूरे होंगे, ऐसे काम भी अब बनने आपके शुरू हो जाएंगे। और अब ये जो दीपक में फूल बनते हैं इनका क्या किया जाए, इन फूलों का ऐसे भी सवाल रहते हैं। तो इन फूलों को आप क्या कर सकते हैं, इसके उपाय ऐसे हैं कि फूल को आप निकाल कर एक डिब्बे में रख लीजिए। उसमें थोड़ा गाय का घी, बिल्कुल थोड़ा सा गाय का घी मिला लीजिए ताकि वो काजल के जैसा हो जाए। रोज़ पूजा के समय उसका तिलक आप अपने माथे पर लगा सकते हैं, या फिर इसके कई चमत्कारी उपयोग है। जैसे अगर छोटे बच्चों को नज़र लग जाए तो आप उसको कानों के पीछे या माथे पर एक टीका लगा दें। डिप्रेशन में अगर कोई चला जाता है, निराश हो जाता है जीवन से, तो उसको भी ये टीका लगाया जा सकता है, जिससे बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चे बहुत ज़िद्दीपना करते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते, आप उनके भी माथे पर, कान के पीछे ये तिलक लगा दीजिए रोज़ सुबह शाम। उसके अलावा बहुत छोटे बच्चे नींद में से डर के उठ जाते हैं, या कई बार बड़े और बूढ़े लोगों को भी ऐसा होता है कि वे डरने लग जाते हैं, नींद नहीं आती। ऐसे समय में भी अगर इनको ये तिलक लगा दिया जाए तो उनको जो है डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाती है, डर लगने से मुक्ति मिल जाती है, उनको घबराहट नहीं होती। तो रोज़ सुबह और शाम को, सुबह जब आप पूजा करें तब ये तिलक लगा लीजिए, और शाम को जब आप पूजा करते हैं तब ये तिलक लगा लीजिए। अगर माथे पर नहीं लगाना है तो आप इसको कानों के पीछे, बाल के अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं। आँखों के अंदर इसका काजल के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं। पर कई लोग होते हैं जो काजल लगाना पसंद नहीं करते या अच्छा नहीं मानते, तो आप इसको टीके के समान ही अपने मस्तक पे या फिर अपने कानों के पीछे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हों, जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या कोई ऐसा कार्य जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और जिसके आपके मन में थोड़ी भी शंका है कि ये होगा या नहीं होगा, तो आप ये तिलक लगा कर चले जाइए और ये आपका जो भी कार्य है वो ज़रूर से ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ आपको मैंने बताया कि दीपक में जो फूल बनना है ये किसी भी तरह से अशुभ नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं ये अशुभ है या क्या है, लेकिन ये कतई अशुभ नहीं है। ये तो आपकी पूजा का फल आपको मिल रहा है, जो आप कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। तो बस इसमें आप खुश हो जाइए कि आपके दीपक में जो फूल बन रहा है, इसका मतलब है कि आप
आपकी जो लगन ईश्वर से लगी हुई है वो सच्ची है और ईश्वर ही इसका फल देने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। बस इसी के साथ आपकी आज्ञा चाहूँगी। धन्यवाद।